हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। देखिए, आज फिर न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, एक फार्मूला आप देख लीजिए, कल मिस्टेक से थोड़ा गलती लगा दिए थे। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स का फार्मूला होता है गामा एस बराबर WS/VS। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फार्मूला है, WS/VS है। यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला का यूज था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फार्मूला आप देखें। ठीक है, गामा एस बराबर WS/, क्या देखे आप, VS देखे। ये यहाँ से GS का हो गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर GS था सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर 1 में जो यहाँ से देख लीजिए। ई बराबर यहाँ पर वॉल्यूम, आपको इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में वॉइड्स रेशियो मांगा है। ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग किए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मान दिया है 10, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। GS का GS बराबर हम लोग पढ़े थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड पढ़े थे। यूनिट वेट ऑफ यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। इस प्रकार से वाटर डेंसिटी एक होता है। ठीक है, यहाँ से गामा एस का मान निकल गया। गामा एस का मान निकल गया 2.7 ग्राम पर सीसी निकल गया। ये फार्मूला गामा एस बराबर फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना है, गामा एस बराबर WS/VS, और गामा एस का मान दिया है 2.7 निकला है अभी तुरंत आपका। ठीक है, तो ये गामा एस का फार्मूला हो गया WS/VS। ये हो गया इतना। हम इसको कल बोल दिए थे मिस्टेक, इतना बराबर होता है GS, जो कि गलत है, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, फिर VS का मान निकल गया। आज आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, कहता है फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर 2 सॉइल सैंपल A एंड B। ये डाटा जो दिया है 2 सॉइल सैंपल A और B के लिए डाटा दिया है। सॉइल सैंपल A के लिए वॉइड्स रेशियो 1 दिया है और टोटल वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब। सॉइल सैंपल B के लिए वॉइड्स रेशियो 1 दिया है और टोटल वॉल्यूम दिया है 0.5 मीटर क्यूब। द 2 सैंपल आर मिक्सड, A और B दोनों को मिक्सड आपस में मिला दिया गया एंड कॉम्पैक्टेड, दोनों को आपस में मिलाकर क्या किया है, कॉम्पैक्ट कर दिए। इन ए मोल्ड, किसमें, मोल्ड में, टू ए वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। इस प्रकार से कॉम्पैक्ट किए हैं कि A और B को मिक्स करने पर इसमें रख करके कॉम्पैक्ट कर दिए। टोटल वॉल्यूम इसका हो गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। फाइंड द पोरोसिटी ऑफ द मिक्सचर सॉइल। अब दोनों को सॉइल को मिलाए हैं तो उसका क्या निकालना है, पोरोसिटी निकालना है, N बराबर वाट। ठीक है, तो पोरोसिटी निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, E, क्योंकि पोरोसिटी का फार्मूला क्या होता है, पोरोसिटी बराबर होता है E/1 + E। पोरोसिटी निकालना है आपको, पहले E निकालना होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से बहुत ईजी सवाल है, 2 मिनट में कर लेंगे। पहले आप सॉइल सैंपल लें, गिवन डाटा लिखना है आपको। गिवन डाटा क्या दिया है, सॉइल सैंपल A के लिए देख लीजिए वॉइड्स रेशियो 1, टोटल वॉल्यूम 1। सॉइल सैंपल B के लिए वॉइड्स रेशियो 1, टोटल वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब। A और B को दोनों को मिक्स किए हैं, मिक्स करने का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। अब देख लीजिए मिक्स करने के बाद अभी टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, दोनों को मिक्स करने के बाद उतने होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड A का और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड B का, दोनों को जोड़ करके वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मिक्सचर का होगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड वाला फार्मूला आप पढ़े थे, बोले थे बहुत काम का है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है टोटल वॉल्यूम बटे 1 + E। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड A के लिए लगा दीजिए, A के लिए हो गया, ये B के लिए हो गया, ये B के लिए मिक्सचर के लिए हो गया। अब सब केस में A के लिए टोटल वॉल्यूम 1 है, A के लिए टोटल वॉल्यूम 1 रख दिए, और 1 प्लस वॉइड्स रेशियो देख लीजिए, A के लिए 1 है, यहाँ से 1 है। उसी प्रकार से B के लिए टोटल वॉल्यूम, B के लिए 0.5 वॉइड्स रेशियो 1 1, टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 है, यहाँ से 1 यहाँ रख दिए, 1 रख दिए, 1 + E मिक्स निकालना आपको है। चलिए डाटा सब रखने के बाद जब इसको देख लीजिए सॉल्व किया गया है, आप इतना कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो ई मिक्स निकल गया, मिक्सचर का निकल गया वॉइड्स रेशियो कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। जब आपको मिक्सचर का वॉइड्स रेशियो निकालना निकल गया है, ठीक है, तो पोरोसिटी मिक्सचर का आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, पोरोसिटी बराबर E/1 + E। ई का मान 1/3 है, 1/3 धरिएगा, यहाँ पर 1/3, 1 + 1/3, तो कट करके निकल जाएगा, इनका मान 1/4। चलिए समझ में आ गया, बहुत ही नंबर निकल था। आगे कहता है उसी प्रकार का सॉइल एक है, 3.3 लाख मीटर की ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड
फ्रॉम ए पिट साइट, एक साइट है वो साइट से, ठीक है, एक साइट है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साइट बनाया गया, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समझिए। तो 3.3 लाख मीटर की ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए पीट, एक पीट यहाँ पर है, ये पीट है, यहाँ से 3.3 लाख मीटर की ऑफ सॉइल रिमूव किया गया है। टोटल वॉल्यूम कितने हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁵, 1 लाख में 10⁵ यहाँ हो जाएगा, लाख मीटर की उतना हो गया। अब सॉइल रिमूव फ्रॉम ए पीट, पीट मतलब गड्ढा है, एक साइट है, वहाँ से सॉइल रिमूव किया गया, ठीक है। चलिए, द वॉइस रेशियो ऑफ सॉइल इन द पीट इज 1.2, यहाँ पर जो पीट साइट है इसका वॉइस रेशियो कितना दिया है 1.2 दिया है, वॉइस रेशियो दे दिया है। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट कुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दैट सॉइल टू अचीव वॉइस रेशियो 0.7। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ये एक सॉइल है, ये साइट है, ठीक है, साइट मतलब है जहाँ से मिट्टी खोद कर आप कहीं ले जाते हैं, मान लीजिए। यहाँ का टोटल वॉल्यूम दिया है 3.3 लाख, लाख इन 3.3 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब दे दिया है। यहाँ का वॉइस रेशियो दे दिया है 1.2, यहाँ से काट करके मिट्टी दूसरी जगह ले जाना है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ आपको काम करना है वहाँ का वॉइस रेशियो दिया है 0.7, और कहता है तब बताइए यहाँ का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ निकालना, ऑप्शन दिया है आपको 1 2 3 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसका, देख लीजिए। अब अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, टोटल वॉल्यूम यहाँ का जितना होगा यहाँ का जितना होगा तो चेंज होगा, लेकिन आपको थ्योरी में भी हम कराए थे कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तीनों केस में चेंज नहीं होता है। तो साइट पर का जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, साइट पर का जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा और यहाँ पर का जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा वो बराबर होगा। तो VS का बराबर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ टोटल वॉल्यूम रखिए, साइट का टोटल वॉल्यूम इतना है वो रख दिए हम लोग, वॉइस रेशियो दिया है वो रख दिए हम लोग। टोटल वॉल्यूम यहाँ का निकालना ही है, ई का मान पता है 0.7, यहाँ से देख लीजिए 0.7 यहाँ से पता है, या 0.7 यहाँ से लिखा है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, गुना भाग कीजिए, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा इतना 2.55 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, अब देख लीजिए, वॉइस रेशियो टोटल वॉल्यूम निकालना आपको है, इस केस में टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब इतना है, यहाँ वॉइस रेशियो 1.2, यहाँ वॉइस रेशियो 0.7। जब वॉइस रेशियो घटा है पक्का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3.3 से देख लीजिए आंसर किस में कम है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो कौन बच गया बी। बिना सॉल्व किए आंसर निकल गया इसका, बी निकल गया इसका। तो आपको एग्जाम सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर में सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ये सवाल बताएंगे आपको, सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल 2014 मेंस में 25 मार्क का पूछा गया है। ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज वाटर कंटेंट ऑफ 40%। एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है जिसका वाटर कंटेंट कितना दिया है 40%, यानी कि 0.40 वाटर कंटेंट दे दिया है। एंड GS का मान भी दे दिया है 2.7। डिटरमाइन क्या निकालना है, वॉइस रेशियो, पोरोसिटी, सैचुरेटेड यूनिट बेड डेंसिटी निकालना है, ड्राई डेंसिटी निकालना है, समर डेंसिटी निकालना है। आपके एक सेमेस्टर एग्जाम इसी प्रकार इजी क्वेश्चन आता है। चलिए गिवन डाटा पहले दिया किया है, गिवन डाटा में वाटर कंटेंट 40% 0.4, GS का मान 2.7। अब यहाँ क्वेश्चन में एक पॉइंट कहा था सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, तो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कहा है तो फुल्ली सैचुरेटेड है, तो S का मान 1 हो गया। पहला केस में क्या निकालना है, वॉइस रेशियो, वॉइस रेशियो ने E का मान निकालना है। देख लीजिए अब आपको कैसे समझेंगे कि यही फॉर्मूला लगाना है। आपको W पता है, GS पता, S पता है, यानी कि सहवाग, ये फार्मूला लगा दीजिए, SE बराबर W इंटू GS, ठीक है। यहाँ से E का वैल्यू निकालना है, S भी पता है, W भी पता है, GS भी पता है, ठीक है। S का मान 1 हो गया, W का मान 0.4, GS का मान 2.7, यहाँ से वॉइस रेशियो निकल गया 1.08। दूसरा केस में क्या निकालना है, दूसरा केस में कहता है पोरोसिटी निकालिए, तो पोरोसिटी निकालिए, तो E का मान अभी निकला है 1.08। E का मान N बराबर फार्मूला होता है E/1 प्लस E का मान यहाँ पुट कर दीजिए 1.08 बटा 1 प्लस 1.08, तो N का मान निकल जाएगा 0.518। तीसरा केस में कहता है निकालिए सैचुरेटेड यूनिट बेड डेंसिटी, तो सैचुरेटेड यूनिट बेड डेंसिटी फार्मूला ये होता है GS प्लस E S होता है, S का मान 1 है क्योंकि सॉइल क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो S का मान 1 होगा। सैचुरेटेड सॉइल बोलिए या फुली सैचुरेटेड बोलिए, दोनों कंडीशन में S का मान 1 होगा। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट हम बताए हैं। चलिए यहाँ GS का मान 2.7, E का मान 1.08, E का मान 1.08,
गामा डब्लू यूनिट वेट वाटर 9.1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, सब वैल्यू दिए, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से कितना चला आएगा, डायरेक्ट है इतना चला आएगा, गामा सैचुरेटेड का मान निकल गया 17.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब निकल गया। अब तीसरा केस में कहता है ड्राई डेंसिटी निकालिए, तो ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, देख लीजिए सैचुरेटेड वाला केस है। ड्राई डेंसिटी केस में क्या होगा, एस यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म, तो जी एस गामा डब्लू बटे 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो जी एस गामा डब्लू बटे 1 प्लस सी, ये ड्राई डेंसिटी फार्मूला हो गया। जी एस का मान पता है, गामा डब्लू के 9.1 होता है, ई का मान पता है, सॉल्व कीजिए आंसर निकल जाएगा। पाँचवा केस में निकालना है सबमर्ज डेंसिटी, तो सबमर्ज डेंसिटी के लिए गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू कर दीजिए। गामा सैचुरेटेड पता है इतना अभी तुरंत निकाले, गामा डब्लू पता है, दोनों घटाइए, लास्ट में आपको ये आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, एक सॉइल सैंपल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 2.7 दिया है, एंड ए वॉइड रेशियो 0.78, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, वॉइड रेशियो 0.78, द वाटर कॉन्टेंट इन परसेंटेज टू फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। आपको वाटर कॉन्टेंट निकालना है, जबकि सॉइल कैसा है, फुल्ली सैचुरेटेड है, तो एस का मान कितने हो गया, 1 हो गया। द सैंपल एट दिस वॉइड रेशियो, कहता है इस वॉइड 0.78 वॉइड रेशियो पर सॉइल है फुल्ली सैचुरेटेड, यानी एस का मान 1, तब बताइए वाटर कॉन्टेंट कितना होगा। सिंपल सी फार्मूला है, ये तीनों चीज़ पता है, डब्लू निकालना है तो सहवाग फार्मूला लगा दीजिए, तो एस ई बराबर यहाँ से डब्लू का मान निकल जाएगा, ई एस बटे जी एस, ई का मान पता है, एस का मान, ई का मान कितना है 0.78 रख दिए, एस का मान 1, जी एस का मान 2.7, सॉल्व करने के बाद 0.28 परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुना कीजिएगा, डब्लू का मान निकल गया 28%। आशा नंबरिकल समझ में आया होगा। यदि इस एक्सरसाइज का पीडीएफ लेना होगा टेलीग्राम पर सर्च कीजिए क्लासेस, वहाँ इसका आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।